एक नीग्रो एक चर्च के द्वार पर एक दिन सुबह सुबह गया और उसने प्रार्थना की उस चर्च के पुरोहित से कि मुझे भीतर आने दें। लेकिन नीग्रो, काली चमड़ी का आदमी और सफेद चमड़ी वाले लोगों के मंदिर में कैसे जा सकता? ये जो भीतर की बातें करते हैं, ये भी चमड़ी को देखते हैं कि वो काली है या गोरी। ये जो परमात्मा की बातें करते हैं, वो भी देखते हैं कि ब्राह्मण हो कि शूद्र। उस चर्च के पादरी ने कहा कि मित्र, क्या करोगे मंदिर में आकर भी? जब तक मन शांत नहीं है तब तक क्या करोगे आकर? जमाना बदल गया है, इसलिए पुरोहित ने अपनी भाषा बदल ली। पहले भी रोकता था वो, लेकिन पहले वो कहता कि हट शूद्र, यहां कहां तुझे प्रवेश। लेकिन अब जमाना बदल गया, उसे अपनी भाषा बदलनी पड़ी। रोकता वो अब भी। उसने ये नहीं कहा कि शूद्र यहां से भाग जाओ, उसने कहा कि क्या करोगे मंदिर में आकर भी? जब तक मन ही शांत नहीं है तो परमात्मा को कैसे जानो? ये बात उसने इस नीग्रो से कही, लेकिन सफेद चमड़े के लोग जो रोज आते थे उनने उससे किसी से भी कभी ये नहीं कहा था। जैसे वो सब मन उनके शांत हो गए। वो नीग्रो सीधा होगा इसलिए चला गया, सीधा होगा तभी तो वो भगवान को खोजने किसी चर्च में गया था। अगर सीधा ना होता तो क्यों किसी चर्च में जाता? भोला भाला होगा, ना समझ होगा, नहीं तो किसी चर्च से भगवान का क्या संबंध है? अपने भीतर जाता, चर्च में क्यों जाता? लौट गया। कोई 10-5 दिन बीत जाने के बाद वो पुरोहित, चर्च का पादरी उसे रास्ते पर मिला और पूछा कि मित्र सब दिखाई नहीं पड़े। उस नीग्रो ने कहा, मैंने रात जाके परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे हृदय को शांत कर, मेरे मन को शांत कर, ताकि मैं तुझे जान सकूं और तुझसे मिल सकूं। रात मुझे एक सपना आया और भगवान मुझे दिखाई पड़े और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू किस लिए उस चर्च में जाना चाहता है? मुझसे मिलने? तू बिल्कुल पागल है। 10 साल से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूं, वो पादरी मुझे चर्च के भीतर घुसने नहीं देता। तो जहां मैं नहीं जा सका हूं वहां तू जा सकेगा, ये बहुत कठिन है। इन मंदिरों में और मस्जिदों में और इनके आग्रह करने वाले लोगों में बाहर के प्रति इतनी आस्था है, इतना आग्रह है कि ये भीतर के प्रति जानकार हो ये संभव नहीं मालूम होता। मंदिर और मस्जिद तो शिक्षा से नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ने चाहिए, लेकिन हाँ, भीतर जाने का कोई द्वार, भीतर जाने का कोई मार्ग जरूर। उसके बिना शिक्षा एकदम अधूरी है, एकदम अधूरी है।